हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं अपना एक लेक्चर रिवर्स एंड लेक्स इंडिया पर। हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जेके एसएसबी एग्जाम, फाइनेंस अकाउंटेंट, जेके पीएसआई और आपका पंचायत सेक्रेटरी का जो बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी 2019 में, 2020 में। तो लेक्चर को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट जो वीडियोस आगे अपकमिंग रहने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो जाएगी। तो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उन पर क्लिक करके उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड होगा। और चलिए फिर करते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। जेके लूशन की बुक से आपकी एक रहती है, उसमें से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। मजूली एक आपने आइलैंड के बारे में पढ़ा होगा। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड में, लोकेटेड है आपका कौन सा स्टेट में करता है इंडिया की? अगर मैं बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, असम में, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले ये बात आती है कि मजूली जो आइलैंड है वो आपका इंडिया में है। सबसे पहले बात आपकी यही आती है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो कहाँ पे है? वो इंडिया में है। ठीक है, वर्ल्ड का तो असम में है वो। ठीक है, और ये कौन सी रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, एक आपकी ओनली मेल रिवर है, मेल रिवर इन इंडिया। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें ओनली मेल रिवर के रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया की? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर गंगा? तो राइट ऑप्शन इज गंगा। तो गंगा के बारे में, गंगा का जो रीज़न है वो गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, उत्तराखंड से। और इसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये आपकी जाती है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल पर अपना ये डेल्टा क्रिएट करती है और ये आपकी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये छोटे छोटे फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल? तो ये हमारा इंडिया का मैप आ गया। ये हमारा इंडिया का मैप आ गया, मान लो इसको। यहाँ पे आपका आ गया अरबियन सी, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक आइलैंड जिसका नाम है अंडमान और निकोबार, और यहाँ पे आपको मिलेगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि कौन सी बे ऑफ बंगाल में कौन सा आपका एक आइलैंड मिलता है जो इंडिया का लाइक करता है? तो वो आपका अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल चुका है। मैप को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन आपके वहीं से राइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का? तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का, फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थलियार फॉल्स। थलियार जो वाटरफॉल्स है ये आपका तमिलनाडु में है। सबसे पहले बात ये आती है आपकी बड़ी, तमिलनाडु में। और इसको एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रैट टेल फॉल। रैट टेल फॉल, इसको इस नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये तमिलनाडु में है। कौन सी रिवर पे है? मंजलर रिवर पे। मंजलर रिवर एक नाम की रिवर है, वहाँ पे आपका ये लोकेट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जा रही है कि कब साइन हुई थी। ये सभी को बताया 19 सितंबर 1960 को हुई थी। पर मसला क्या हुआ था इसका? देखिए, मसला इसका ये था, इस चीज़ का साइन करने का पीछे रीज़न क्या थे। इंडस वाटर जो ट्रीटी थी ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि किन देशों के, दो देशों के बीच में साइन हुई थी। एक तो आपका इंडिया था, दूसरा आपका था पाकिस्तान इन बीच में साइन हुई। तो तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जो थे वहाँ के पंडित नेहरू जी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे इंडिया के। और प्रेसिडेंट कौन थे पाकिस्तान के? अयूब खान। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस टाइम कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट कौन थे पाकिस्तान के जब ये ट्रीटी साइन हुई। ठीक है,
वर्ल्ड बैंक द्वारा। अब यहाँ पे हुआ क्या, इस ट्रीटी को देखिए, जब पार्टीशन हुआ 1947 को, तब क्या हुआ कि इंडिया द्वारा इनका पानी को ब्रोक कर दिया गया थोड़ी देर के लिए, इस चीज़ को बंद कर दिया गया। बट फिर क्या किया इस चीज़ के लिए, अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 1947 से पहले की, ठीक है, कि जो अभी भी ये चीज़ अभी भी है, जो इंदस जो रिवर थी ये पाकिस्तान को पानी देती थी, चाइना को देती थी, अफ़गानिस्तान को देती थी और इंडिया को देती थी, ठीक है। अब जो पाकिस्तान में पानी जा रहा था वो चाइना से ही इंडिया से जा रहा था, ठीक है ना, वेस्ट की तरफ से। अब क्या हुआ कि इंडिया ने उनका पानी बंद कर दिया गया पार्टीशन के बाद, ठीक है, कुछ समय के लिए, 1948 की बात है। बट लेटर उसको रिस्टोर कर दिया गया, किसके द्वारा, सीज़ फायर द्वारा, किसके द्वारा, सीज़ फायर द्वारा उसको कर दिया। अब क्या किया कि पाकिस्तान ने ये देखा ये बिल्कुल मसला सही नहीं है, उन्होंने 1951 को क्या किया, ये जो मैटर था उन्होंने दिया यूएन को, किसको दिया, यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक को ये सौंप दिया। और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, 1954 को एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके एग्रीमेंट बनाया, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात थी, एग्रीमेंट बनाया। बस इस एग्रीमेंट को साइन कब किया गया, ये ट्रीटी साइन कर दी गई, दो देशों के बीच जो समझौता होता है उसको ट्रीटी बोलते हैं, ठीक है। इंडस वाटर जो ट्रीटी थी वो साइन कब हुई, 19 सितंबर 1960 ये ट्रीटी साइन होगी, किन दो देशों के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती थी कि इंदुस जो रिवर है इसकी तो ट्रिब्यूटरी थी, जो एक चनाब थी, झीलम थी, और थी आपकी सतलुज, ब्यास और आपकी राबी। अब ये जो तीन रिवर थी ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी। अब ये जो दो रिवर थी ये थी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब ये था कि जो ये दो रिवर हैं, यानी कि ये दो रिवर थी, ये ट्रिब्यूटरी थी इंदुस की, अभी भी है, ठीक है ना, ये ज्वाइन करके तीनों कहाँ जा रही थी, पाकिस्तान जा रही थी, मेल मिलाप करके। अब इसमें ये बात एग्रीमेंट ये साइन हुआ कि इसका जो पानी होगा वो 20% इरीगेशन के लिए यूज़ करेगा कौन, इंडिया, और 80% जो पानी होगा वो यूज़ करेगा पाकिस्तान, ठीक है। 80% जो इसका पानी होगा वो कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान करेगा, और 20% जो इंडिया इसका यूज़ करेगा। अब चीज़ क्या यहाँ पे देखने को मिली कि इस ट्रीटी के दौरान यही चीज़ें हमें साइन हुई, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो सतलुज, ब्यास, रावी है ये इंडिया यूज़ करेगा, पर जो इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो वो होंगे वो इंडिया इस पर JNK इंडिया इस पर क्रिएट कर सकता है। तो आप देख सकते हो चनाब पे कितने सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिवर गंगा मर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर से, तो आइए ये मैंने बताया, इसका आंसर आपने बताना है होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद आता है विच इज़ कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया कौन सा है, साथ में देखिए चलिएगा किस किस के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ग्रेट कैनियन ऑफ गंडीकोटा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कैनियन जो होते हैं ये कहाँ से क्रिएट होते हैं, ये होते हैं आपके टेक्टोनिक एक्टिविटी से, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके दौरान इनकी क्रिएशन होती है। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, आपको बड़े बड़े ऐसे चट्टानें दिखेंगी, उनके बीच में आपको पानी दिखेगा, उस साइड भी साइड चारों तरफ उनकी चट्टानें होंगी। तो ये चीज़ें कहाँ से क्रिएट होती हैं, इनको बोलते हैं कैनियन, ठीक है। उसके बाद आता है कि ओल्डेस्ट डैम कौन सा है इंडिया का, तो ग्रैंड एनीकट जो डैम है इसको ओल्डेस्ट डैम बोला जाता है इंडिया का, ठीक है। ग्रेट एंशियंट टाइम का है, ग्रैंड एंशियंट टाइम का। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है कोलानाई डैम। किस नाम से जाना जाता है, कोलानाई। कोलानाई डैम के नाम से इसको जाना जाता है। और कहाँ पे, तमिलनाडु में है। कौन सी रिवर पर है, कावेरी रिवर पर है, कावेरी रिवर पर ये आपका है, ठीक है। और ये कारीकोला जो चोलन थे उन्होंने ये उन टाइम का रहता है, तमिलनाडु में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिवर अबाउट द इंडियन रिवर्स। तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हिमालय रिवर्स आर पेरिनल्स, यस बिल्कुल। पेनिनसुलर रिवर सीजनल, बिल्कुल सही बोला, पेनिनसुलर रिवर पेरिनल्स सीजनल्स होती हैं। हिमालय रिवर्स फ्रॉम वेरी स्मॉल डेटास, नहीं ऐसा गलत है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पेनिनसुलर रिवर्स इज लेस, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच रिवर्स हैज़ ट्रिब्यूटरी बाय द नेम ऑफ DRI, मथुन,
तालून, ईमी, आही, इमरा और आवा, इन नाम की ट्रिब्यूटरीज है। तो आपकी दिवंग है, दिवंग जो आपकी है ये आपकी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड मंदाकिनी, किस प्रयाग पे ये मीट करती हैं, तो ये कहती हैं रुद्र प्रयाग पे, ठीक है। और आपने मुझे बताना है अलकनंदा भागीरथी मिल्क कौन से प्रयाग पे मिलती हैं और कौन सी रिवर का ओरिजिनेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट द लोकेशंस ऑफ विच सिटी इन असम द रिवर ब्रह्मपुत्र गोज साउथ बाउंड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इट्स वेस्टर्न वर्ड कोर्सेस इंटर्स इनटू, बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, तो दुबरी नाम की एक जगह है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन जेके भी पूछती है, फैक्चुअल चीज़ें पूछती है। मान लो फ्लोइंग रिवर हैज इट्स ओरिजिन इन महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कौन सी रिवर का ओरिजिन माना जाता है, तो वो आपकी कृष्णा रिवर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेत्रावती रिवर फ्लो थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़, तो वह मैंगलुरु से करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी राइसेस फ्रॉम, राइस कहाँ से करती है, एक ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से ये राइस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश लेक इन गुजरात वाज आर्टिफिशियल रेजरवायर बिल्ट किया गया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्यास के टाइम पे, तो वह सुदर्शना रिवर लेक है, सॉरी। सिटी ऑफ विजयवाड़ा, सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइंस इन बैंक ऑफ विच ऑफ दी दिस रिवर, सिटी ऑफ विजयवाड़ा जो है वो आपकी कृष्णा, कृष्णा ने विजय पा ली, ठीक है, विजयवाड़ा में, ठीक है। ट्रिक याद रखने की यही है। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द तिरुतंतानी, ए फेमस पिलग्रिम प्लेस है जो कि साउथ इंडिया में, तो ये आपका बेगाई है। बेगाई कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। इंटरनेट का टावर सैमसंग के फ़ोन पर मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो कि बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ब्राह्मणी रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा था कि रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट इज करेक्ट, कौन सा इनमें से पार्ट करेक्ट है। अलकनंदा पिंडर, गोदावरी की काविनी है, हिंदूज की सावनसरी है, नहीं है, कृष्णा नहीं है, ये नहीं है, तो राइट ऑप्शन अलकनंदा की जो है पिंडर है, ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको रिवर्स और लेक्स पर, क्योंकि चीज़ों को फैक्चुअल करना आपने थियोरेटिकली पोर्शन अगर लूशन से पढ़ रहे हो लूशन से पढ़ो, मनोहर पांडे से पढ़ रहे हो मनोहर पांडे से पढ़ो, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, कोचिंग सेंटर कहीं से भी पढ़ रहे हो पढ़ो, बट MCQ सेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको यही क्लियर करेंगे, ठीक है। अब SSC CGL से लेवल से ऊपर आपको JK SSB क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, ठीक है ना, यही लेवल रहेगा। आपने इसी तरह की प्रैक्टिस करनी है और दिसंबर में आपका SSC CGL कंडक्ट हो जाएगा, उसकी भी तैयारी करते रहिएगा। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर आपने ज़रूर बताना है। बाय बाय, टेक केयर।